अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर हसीब अहमद खान आपको अपने चैनल HAK केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर नंबर 1, आज का हमारा टॉपिक है मोल। मोल अभी तक हमने दो जगहों पे पढ़ लिया है। एक हमने पढ़ा था ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास में। उसकी डेफिनेशन हमने कुछ इस तरह की थी, व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, व्हेन atomic mass of an element expressed in grams is called ग्राम एटम, और साथ हमने पढ़ा था इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोल। ठीक है, इसी तरह व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोल। ये उसकी कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हैं कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 है, जब हम उसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 मोल ऑफ कार्बन के। और इसी तरह लास्ट टॉपिक में हमने एवोगैड्रोस नंबर पढ़ा, उसमें हमने एक मजीद चीज ये पढ़ी कि जब हमारे पास किसी भी सब्सटेंस के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स हो जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये किसके इक्वल है, 1 मोल के इक्वल है। ये भी किसके इक्वल था, 1 मोल के इक्वल था। तो क्या अब हम इसको यूं कर सकते हैं कि मैं इस एग्जांपल पे इसको लेके आता हूं, कार्बन की एग्जांपल पे, कि भाई जब मेरे पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे कार्बन के, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है, इसी तरह मैं बोलता हूं कि अगर मेरे पास ये जो सेकंड एग्जांपल हमने लिखी हुई है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस्ड एज 12 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल, इट मींस अगर मैं क्या कर दूंगा, 12 ग्राम कार्बन ले लूं तो वो भी किसके इक्वल होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन के। यही दो डेफिनेशंस पढ़ी है ना हमने। तो इसको फिर हम यूं भी तो लिख सकते हैं, अब क्योंकि दोनों एक ही चीज के इक्वल हैं तो इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूं कि भाई अगर मेरे पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स हैं कार्बन के, तो उनका वजन जो होगा वो कितना होगा, 12 ग्राम होगा। ठीक है, तो ये हमारी जो फर्स्ट डेफिनेशन है मोल की, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी किसी भी सब्सटेंस की। अब सब्सटेंस में भी हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं, एलिमेंट, कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की मिकदार दैट कंटेन्स इतने पार्टिकल्स। ठीक है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स हमने पढ़ा था एटम भी होते हैं, मॉलिक्यूल भी, फॉर्मूला यूनिट्स भी होते हैं। ठीक है, वो कहता है कि हमारे पास किसी भी सब्सटेंस की इतनी मिकदार के जिसमें हमारे पास इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएं, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, 1 मोल है। अभी ये देखें कि जब हमारे पास इतने एटम्स हो जाएंगे कार्बन के तो उसका वजन कितना बनेगा, 12 ग्राम बनेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या है, 1 मोल के इक्वल है। इसी तरह अगर मैं वाटर के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इकट्ठे करूंगा तो उनका जो वजन बनेगा वो कितना बनेगा, 18 ग्राम्स बनेगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं H2SO4 के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इकट्ठे करूंगा तो जो उनका वजन बनेगा वो कितना बनेगा, 98 ग्राम बनेगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं NaCl के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स इकट्ठे करूंगा तो उनका वजन कितना बनेगा, 58.5 ग्राम्स बनेगा। तो यहां पे वो यही बात कर रहा है कि वो किसी भी सब्सटेंस की वो मिकदार जिसमें आपके पास उसके इतने पार्टिकल्स आ जाएं, उसको हम क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जब हम इसको लिखते हैं तो हम इसको MOLE मोल पूरा लिखते हैं, लेकिन जब हम इसको एज ए यूनिट लिखेंगे तो हम इसको स्मॉल MOL लिखेंगे, इसके साथ E नहीं लिखेंगे। इसी तरह अब इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या है, वो जो हमने लास्ट टाइम एटॉमिक मास, वो जो ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम फार्मूला की तीनों डेफिनेशंस पढ़ी थी, वो तीनों इकट्ठी कर दी हैं। एटॉमिक मास
ऑफ एन एलिमेंट, हमने कहा है कि सब्सटेंस में तीनों चीजें आ जाती हैं, ठीक है। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस का अगर एटॉमिक मास है तो उसका एटॉमिक मास, अगर वो सब्सटेंस कंपाउंड की फॉर्म में है तो उसका मॉलिक्यूलर मास, अगर वो सब्सटेंस आपके पास आयनिक कंपाउंड है तो उसका फॉर्मूला मास। अगर हम इनके मैसेज को किस में एक्सप्रेस कर देंगे, ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मोल बोलते हैं। ये इसकी क्या है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है, तीनों को इकट्ठा कर दिया, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स पे आते हैं। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस्ड एज 12 ग्राम, कि कार्बन का हमारे पास जो मास होता है वो 12 होता है, 12 AMU, ठीक है। अगर हम इसको क्या कर देंगे, 12 ग्राम्स में लिख देंगे, इसको हम एक्सप्रेस किस में करेंगे, ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देंगे, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 मोल ऑफ कार्बन के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह वाटर का जो मास होता है वो होता है 18, अगर हम इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देंगे तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, 1 मोल ऑफ वाटर। इट मींस हमारे पास इसमें कितने इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 23, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब एक मोल होता है तो उसका मतलब उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 23 होते हैं, ठीक है। इसी तरह H2SO4 एक मोल इसका किसके बराबर होता है जी, 98 ग्राम्स के बराबर है। तो एक मोल एट मीन इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे उसके, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 23। इसी तरह हमारे पास फॉर्मूला मास ऑफ NaCl होता है 58.5, किस तरह, सोडियम का होता है 23 प्लस Cl का होता है आपके पास 35.5, और ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, 58.5, ठीक है। तो अगर हमारे पास 58.5 ग्राम्स NaCl होगा तो इसका क्या मतलब है कि 1 मोल ऑफ NaCl है, और इसमें फॉर्मूला यूनिट्स कितने हैं, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 23 फॉर्मूला यूनिट्स है। इसी तरह जी अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस, के हमारे पास वो कितना मास है, उसकी कितनी मिकदार है, और उसका मोलर मास क्या है, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल जी हमें नंबर ऑफ मोल्स दे दिए गए हैं, मोलर मास हमने खुद याद कर रखना होता है, ठीक है, मास हमने फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, मास को वहीं पे रहने देंगे और ये डिवाइड और उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम कुछ इस तरह लिख देंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि आपने ऊपर वाला फॉर्मूला याद कर लिया तो नीचे वाला फॉर्मूला आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल 1.4 एंड एग्जांपल 1.5। उसमें उसने हमें फास्फोरिक एसिड H3PO4 उसने हमें कहा है कि हमारे पास 40 ग्राम्स H3PO4 है, तो हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। मैस उसने हमें बता दिया है, मैस कितना है जी इसका, 40 ग्राम्स है, और मोलर मैस हमें खुद याद होना चाहिए, ठीक है, वो हमने इसको याद करना है अच्छी तरह। मोलर मैस कैसे फाइंड करते हैं जी, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस फॉस्फोरस का जी हमारे पास 31 होता है, प्लस ऑक्सीजन 16, 4 ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारे पास आ जाएगा 16 4 64, नहीं 32 और 32 64 प्लस 3 67, और ये आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मोलर मैस आ जाएगा। मैस उसने हमें बताया हुआ है, हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो मोल इक्वल्स टू मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है। तो जी मैस कितना है, 40 है, और मोलर मैस कितना है, 98 अभी हमने किया है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास से बन 0.408 मोल, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास अगर 40 ग्राम्स H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड होगा तो कितने मोल बनते हैं। और ये एक बात याद रखिएगा कि जब भी हमने आंसर लिखना है तो ये नहीं देखना कि यहाँ पे मोल है तो हम यहाँ पे सिर्फ 0.408 लिख दें, हमने आंसर के साथ उसका यूनिट लास्ट में लिखना होता है।
इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है जी, वो कहता है कि हमारे पास 9 ग्राम कार्बन है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो मैथ उसने हमें खुद ही बता दिया कि कितना है जी, 9 ग्राम है। ठीक है, इसका मोलर मैस हमें पता है, कार्बन का 12 होता है। मोलर मैस कितना है जी, 12 ग्राम पर मोल है। और इसका हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, तो मोल का फॉर्मूला होता है मोल इक्वल्स टू मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, तो जी मैस हमारे पास कितना है, 9 है, और मोलर मैस हमारे पास कितना है, 12 है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.75 मोल। लास्ट में लिखना है, इसके साथ यूनिट है इसका हमारे पास, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जी ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।